अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि हम लोग खेलने वाले लोन वुल्फ, तो वी आर हेयर विद लोन वुल्फ। और हमारे इस मैच के अंदर हमारे साथ एक लाल टट्टी भी आया था एंड मैंने मेरे राउंड था गन चूज़ करने का। सो माई फेवरेट कॉम्बो स्नाइपर और अपनी एक गोली शॉट गन पटाखा। एंड यहाँ पे मैंने इनके बेस की तरफ में चले गया था फ़ौरन से पीछे की साइड से, और वो सामने से अपनी बेस की तरफ से इन्हें देख रहा था। अच्छी बात ये थी कि लोग जो है डायरेक्ट से हमारे बेस की साइड पे चले गए थे, तो इन्होंने मुझे देखा नहीं था। इतने मैं पीछे से आ गया था इनके और इन्हें धप्पा करने के लिए पूरा तैयार था, लेकिन हमारा बंदा इतनी देर में मर जाता है भाई। मतलब हल्का सा भी नहीं टिका। इतने में मैं उछल के एक बंदे को मारा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, उसने एक भी शॉट कनेक्ट नहीं करवाया। दूसरा बंदे को लग रहा था मैं नहीं मार पाऊँगा, और जब मैंने एक शॉट मारा तो वो उसने कहा कि आगे आ जाऊँगा तो उसे नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उसे लग गया। और इसी के साथ हमारा पास एक राउंड आ गया और एक बंदा उदास भी हो गया, पता नहीं कौन था वो। वेल सो गाइस, नेक्स्ट राउंड। और बाय द वे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमारा ऑरेंज वाला है ये हम लोग का है, और जो ब्लू वाला है ये उन लोग का है। और ये जो एक बंदा कम दिखा रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों बंदे खेल लेते हैं। खैर हमारा बंदा मुझे लग रहा था ऑफलाइन हो गया, तो मैं इसके पीछे कवर लेके खड़ा हुआ था ताकि अगर गोली लगे तो इसे ही लगे, मुझे ना लगे। मेरे गोली मारने से पहले ही मैं मर गया था। एक हेडशॉट मुझे लग गई थी जिसकी वजह से मेरी गोली नहीं लगी, मतलब मैं फाइट ही नहीं कर पाया था। और हमारा लाल टट्टी भी हमारे इसी राउंड के अंदर तबाह बर्बाद हो गया, तो ये वाला राउंड हमारे हाथ से निकल गया था। वेल अब आते हैं दूसरे राउंड की तरफ, जहाँ पे मैंने इमोट क्यों दिखाया मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि वैसे एक रीज़न है वैसे इसके कि भाई मेरे पास वो अभी कामयाबी वाला इमोट नहीं है। कामयाबी का झंडा अपना जो था वो आजकल स्टॉक से आउट चल रहा है। तो बाय द वे खैर अपने गेम की तरफ फोकस करेंगे। तो यहाँ पे सामने की साइड पे वोट पे कर ली गई थी सामने वालों ने, और मैंने सामने की तरफ में कोशिश की थी कि मैं फेंकूँ, लेकिन वो यहीं पे फ्लैश फ्रीज हमारा गिर गया था। और मुझे लग रहा था दोनों बंदे सामने ही हैं, वो जैसे ही निकलेंगे मैं मार दूंगा, बट ऐसा नहीं होता। मुझे पीछे से गोलियों की आवाज़ आती है और मैं पीछे की तरफ में अपना फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ, जो कि लगता भी है। और फिर ऑस्कर मार के तोड़ता हूँ इसके ग्लो वॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हेल्थ में होता है, और हमारा लाल टट्टी हमारा किल उड़ा देता है। वैसे उसी का किल था, उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, बट अगर मैं ग्लो वॉल नहीं तोड़ता तो वो नहीं ले पाता था किल। वेल इसी के साथ हम लोगों ने उछल उछल के एक और बंदे को थोड़ा सा डैमेज दिया, और हमारा किल ये वाला भी हमारी लाल टट्टी ले गई। वेल गाइस, अब हम लोग आ गए थे एक और राउंड के अंदर, जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा राउंड होने वाला है। आप लोग को थोड़ा सा हल्का समझ आएगा। सामने की साइड पे मैंने वन टैप की ट्राई की, बट वन टैप नहीं लगा। मैंने कहा यार स्ट्रेच कर करके खेलते हैं, और मैंने अपना फ्लैश फ्रीज मार दिया। लकीली दोनों के दोनों बंदे यहीं पे थे, दोनों ही सफ़र करने लगे इन दोनों की वजह से, और इस फ्लैश फ्रीज की वजह से। और हमें इसकी लोकेशन भी पता चल गई। वाह नाइस। इन लोगों को कंटिन्यूस डैमेज पड़ रहा था, लेकिन बेचारों पे ग्लो वॉल ही नहीं थी इतनी, एक पे नहीं थी एक पे थी कि वो निकल पाए। तो एक बंदे को तो हमारे दोस्त ने मार दिया था, लाल दोस्त बस नहीं भाई, लाल टट्टी। और मैंने टाइम बाई किया, एम परफेक्ट किया, और एक बंदे को हेडशॉट अच्छा सा मार के अपनी खोपड़ी दिखाने लग गया। इसी के साथ हमारे पास एक और राउंड आ गया, 3-1 का स्कोर हो गया था। और एक और बार रिमाइंड करवाते हुए चलूँ, 3 वाले जो है हमारे हैं और 1 वाला जो है उन लोगों का। वेल यहाँ पे मैंने फ्लैश फ्रीज निकाल दिया। बाय द वे अगर आप लोग इस राउंड में खेल रहे हो तो फिर आप लोग फ्लैश फ्रीज डायरेक्ट सबसे पहले उनके बेस पे, जिस जगह से वो लोग ऊपर आते हैं ना, वहाँ पे फेंक दिया करो, क्योंकि वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऊपर आते हैं और वो जैसे ही आएंगे उसे अच्छा खासा डैमेज करते हैं। वेल इसी तरीके से बंदा सामने से आ रहा था, मैंने वन टैप की ट्राई की बट नहीं लगा, और यहाँ पे हमारे लाल टट्टी दोनों बंदों से अकेले लड़ने के लिए निकल गया, और फिर वापसी ऑब्वियस भागना पड़ा। मैंने ग्लू वॉल लगा दी ताकि लोग का थोड़ा सा रशिंग का थोड़ा सा वेस्ट हो पाए, और ग्लू वॉल लगा के मैं ही पीछे आ गया भाई। ऑब्वियस सी बात है, कौन लड़ेगा भाई। और एक दोनों बंदों को लाल टट्टी पे फोकस था, और मैंने एक बंदे को निपटा दिया। एक बंदा उसका जो है उसे लग रहा था कि हम लोग मार देंगे, हमारी बहुत ज़्यादा एचपी, तो वो ग्लू वॉल लगा आगे खेलने लग गया। वेल और फिर मैंने थोड़ा सा उसे शॉक भी दिया, निकल गया मैं अचानक से पहुंच गया, और उसने आपको ग्लू वॉल लगाई और अपने आप को फंसा लिया। अब बाय दिस टाइम मेरे ख्याल से उसे लगा होगा कि भाई अब ये तो मेड किट कर लेगा तो मैं भी कर लेता हूँ, तो वो भी मेड किट करने लगा वहाँ आराम से, बट उसने ग्लू वॉल तोड़ी और मेरे पास अच्छा सा कवर था, और इसकी सोर एक्टिवेट हो गई। और मैं इसे वैसे छोड़ने वाला जब सोर एक्टिवेट हुई, तो मैंने कहा यार कि ये निपटा सकते हैं, हेड शॉट लग जाएंगे MP40 से, और इसी के साथ साथ हमारी एचपी भी नहीं अच्छी खासी, तो इसी वजह से मैंने छोड़ दिया। अगले राउंड में भी मैंने वहीं पे अपना वो फ्लैश फ्रीज फेंका, बट उन लोगों ने इस बार अपना पाथ चेंज कर लिया था, और हमारी लाल टट्टी एक बार फिर से पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी,
और आगे जाके मर जाती है हमारी लाल टट्टी। वेल नो प्रॉब्लम, अब हम लोग इस राउंड को संभालने वाले हैं। बाय द वे मेरी थोड़ी सी पड़ गई थी एट दिस पॉइंट, क्योंकि एक बंदा सामने से आ रहा था, दूसरा बंदा इस तरफ से निकल रहा था, बट मैंने फ्लैश पीस फेंका जिससे दोनों अंधे हो गए और दोनों अंधों को मैंने टपका दिया। वेल गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।